बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक दुकानदार रहा करता था। गांव की जिंदगी सादा मगर मुश्किलात से भरी हुई थी। मट्टी के कच्चे रास्ते, छोटे छोटे घरों के कच्चे सहन, खेतों में हल चलाते किसान और शाम ढले चिरागों की मध्यम रोशनी में गांव का सुकून एक अलग ही मंजर पेश करता था। मगर इस सुकून में भी कुछ लोग ऐसे थे जो दूसरों के दुख को अपनी ताकत समझते थे। इन्हीं में से एक था सेठ जी, गांव का सबसे बड़ा साहूकार, जिसके कब्जे में आधे गांव के लोग मकरूज थे। उसी गांव में एक छोटी सी दुकान के मालिक करीमदीन भी रहते थे। वो एक आम दुकानदार थे, सादा दिल और नेक मिजाज, मगर किस्मत ने उन पर मुश्किल दर मुश्किल डाल रखी थी। दुकान पर रोजी रोटी का गुजारा तो हो जाता था, मगर चंद साल पहले कारोबार में नुकसान के बायस वो सेठ जिससे कुछ रकम उधार लेने पर मजबूर हो गए। यही कर्ज रफ्ता रफ्ता उनकी जिंदगी का बोझ बन गया। करीमदीन की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उनकी जवान बेटी मरियम थी। मरियम ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि अक्लो हिम्मत में भी किसी से कम ना थी। वो अपने बाप की खिदमत गुजार और दुख सुख की साथी थी। गांव भर में उसकी नेक नामी का चर्चा था। हर कोई कहता कि करीमदीन तो कर्ज के बोझ तले दबा है, मगर अल्लाह ने उसे बेटी की सूरत में बड़ी दौलत अता की है। करीमदीन दिन रात मेहनत करते, दुकान पर बैठकर अनाज तोलते, ग्राहकों को सामान देते और हर रात ये सोच कर सोते कि शायद कल उनका कर्ज कुछ कम हो जाए। लेकिन कर्ज ऐसा दर था जो कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। सेठ जी हर दूसरे दिन आकर हिसाब मांगता और सख्त लहजे में कहता, करीमदीन, ये दुनिया हिसाब पर चलती है, सलाम दुआ पर नहीं। जो लिया है वो वापस देना होगा। करीमदीन हाथ जोड़कर मुल्तजी अंदाज में कहते, सेठ जी, अल्लाह के वास्ते कुछ दिन की मोहलत दे दो, मैं अपनी इज्जत बेच कर भी आपके पैसे वापस करूंगा, मगर वक्त चाहिए। मगर सेठ जी के दिल में रहम नाम की कोई चीज ना थी। वो गरूर से हंसता और कहता, मोहलत सिर्फ अमीरों के लिए होती है, गरीबों के पास सिर्फ एक रास्ता है, या तो कर्ज वापस करो या फिर अपनी इज्जत मेरे कदमों में डाल दो। ये अल्फाज हर बार करीमदीन के दिल को काट कर रख देते थे। वो जानते थे कि अब रास्ता बंद होता जा रहा है, लेकिन उनके पास कोई चारा ना था। वो अपनी बेटी को देखते जो हर बार उन्हें हौसला देती और कहती, अब्बा जान गम ना करें, अल्लाह हमारे साथ है। अगर नीयत साफ हो तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं रहती। इसी तरह दिन गुजरते रहे, यहाँ तक कि एक दिन सेठ जी ने साफ साफ कह दिया, करीमदीन, अब मजीद मोहलत की बात मत करना। कल तुम्हें मेरे घर आना होगा और या तो कर्ज वापस देना होगा या फिर कोई और फैसला करना होगा। ये सुनकर करीमदीन के कदमों तले जमीन निकल गई। वो घर आकर बेटी के सामने बैठ गए। आंखों में आंसू थे, दिल में खौफ और जबान पर सिर्फ एक जुमला बार बार आ रहा था, बेटी, लगता है अब हमारा इम्तिहान शुरू होने वाला है। मरियम ने बाप का हाथ थाम कर कहा, अब्बा जान, हिम्मत हारने से कुछ नहीं मिलता। कल जो भी होगा अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी आपके साथ है। इस रात गांव की खामोशी में करीमदीन की झोंपड़ी से मुसलसल दुआओं की आवाजें आती रहीं। एक बाप अपने रब के हुजूर फरियाद कर रहा था और एक बेटी चुपचाप सजदे में गिड़गिड़ा रही थी। अगली सुबह सूरज की किरणें अभी पूरी तरह जमीन पर नहीं उतरी थीं कि करीमदीन के दिल पर अंधेरों का बोझ पड़ने लगा। उसकी आंखों के नीचे नींद की कमी के गहरे साए थे। रात भर उसने करवटें बदल बदल कर काटी थीं। बेटी के पास जाकर बोला, मरियम बेटी, आज हमें सेठ जी के घर जाना होगा, वही फैसला करेगा हमारी किस्मत में क्या लिखा है। मरियम ने अपने बाप के झुर्रियों भरे चेहरे पर नजर डाली। उसके दिल को चीरने लगा कि बाप किस कदर टूट चुका है, लेकिन उसने मजबूत लहजे में कहा, अब्बा जान, आप फिक्र ना करें। मैं जानती हूँ कि वो आदमी सख्त दिल है, मगर याद रखिए, चालाकी हमेशा कामयाब नहीं होती। सच्चाई और अकल का रास्ता हमेशा फतह पाता है। बाप बेटी दोनों खामोशी से तैयार हुए और गांव के बीचों बीच वाक़या सेठ जी के बड़े हवेली नुमा मकान की तरफ चल पड़े। ये वो जगह थी जहां से अक्सर गरीब किसान रोते हुए निकलते, क्योंकि उनकी जमीन, उनका माल या उनकी इज्जत सेठ के कब्जे में जा चुकी होती। हवेली के दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। अंदर दाखिल हुए तो एक बड़े कमरे में सेठ जी कालीन पर टेक लगाए बैठा था।
सामने कीमती बर्तनों में मीठे और फल रखे थे। उसके चेहरे पर गरूर की मुस्कुराहट और आंखों में वो तकब्बुर झलक रहा था जो हमेशा कमजोरों के लिए जहर बनता। करीम दीन ने आहिस्ता से सलाम किया, मगर सेठ जी ने बस हाथ के इशारे से उन्हें बैठने को कहा। करीम दीन, मैंने कल साफ तुम्हें कह दिया था कि आज तुम्हें कर्ज वापस करना होगा। अब मेरे पास सुनने के लिए कोई बहाना नहीं। करीम दीन ने लरसती आवाज में कहा, सेठ जी, अगर मुझे कुछ दिन और दे दें तो मैं अपनी दुकान और मेहनत से कर्ज उतार दूंगा। आपके पैसे अमानत हैं, मैं कभी भागने वाला नहीं। सेठ जी जोर से हंस पड़ा और पुरसर्द लहजे में बोला, मैं जानता हूं तुम भागोगे नहीं, मगर तुम्हारे पास देने को कुछ भी नहीं। अगर मैं चाहूं तो अभी तुम्हारी दुकान और झोंपड़ी जब्त कर लूं। मगर वो लम्हा भर के लिए रुका और माने खेज मुस्कुराहट के साथ मरियम की तरफ देखा। मगर मैं एक और रास्ता तजवीज करता हूं। मरियम के दिल में एक अनजाना खौफ आ उभरा। वो खामोशी से बाप के करीब हो गई। सेठ जी ने आहिस्ता आहिस्ता कहा, मैं तुम्हारे कर्ज को ऐसे खत्म कर सकता हूं कि तुम्हें एक पैसा भी देना ना पड़े। बस एक शर्त है। करीम दीन ने हैरत से पूछा, वो शर्त क्या है? सेठ जी ने कालीन पर रखा हुआ एक बड़ा सा मिट्टी का मटका अपनी तरफ खिसकाया, फिर करीब रखे हुए बर्तनों के ढेर की तरफ इशारा किया। वहां काले और सफेद रंग के छोटे छोटे कंकर पड़े थे। ये देखो, मैं इस मटके में एक काला और एक सफेद कंकर डालूंगा। तुम्हारी बेटी की किस्मत फैसला करेगी। अगर वो मटके में हाथ डालकर काला कंकर निकालेगी तो कर्ज माफ, मगर उसकी शादी मुझसे करना होगी। और अगर सफेद कंकर निकालेगी तो कर्ज भी माफ और तुम दोनों आजाद भी। ये कहते हुए उसने मानी खेस कहका लगाया, क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर है? करीम दीन के कदम डगमगा गए। बेटी की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ नजरें उठाकर दिल ही दिल में दुआ की। जबान से सिर्फ इतना कह सके, सेठ जी, हमें कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा, हम मजबूर हैं। सेठ जी ने सर हिलाया और बड़े मजे से उठकर कंकरों की तरफ देखा। उसने झुककर हाथ भरा, मगर मरियम की तेज निगाहों ने वो राज देख लिया जो कोई और ना देख पाया। सेठ जी ने दोनों हाथों से सिर्फ काले कंकर उठाए थे और झट से मटके में डालने का ड्रामा किया। मरियम के दिल में एक चिंगारी जल उठी। वो समझ गई कि सेठ जी ने धोखे का जाल बिछाया है। उसके बाप के चेहरे पर खौफ की लकीरें और आंखों में बेचारगी देखकर उसने दिल ही दिल में सोचा, ये वक्त मेरी हिम्मत आजमा रहा है। अगर मैं खामोश रही तो ना सिर्फ अपनी आजादी बल्कि अपने बाप की इज्जत भी खो बैठूंगी। मुझे कुछ करना होगा। करीम दीन अभी भी लरसते लबों से दुआएं पढ़ रहे थे। हवेली के कमरे में खामोशी छा गई। सेठ जी ने मटका सामने रखा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो बेटी, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। कमरे में एक अजीब सा सुकून छाया हुआ था। बाहर सहन में चिड़ियों की चहचहाट थी, मगर अंदर की फिजा खौफ और इंतजार से बोझल थी। मटका फर्श पर रखा था और इसमें सिर्फ 2 कंकर होने चाहिए थे, एक काला और एक सफेद। लेकिन हकीकत यह थी कि दोनों कंकर काले थे और सिर्फ मरियम ने अपनी तेज निगाहों से यह बात देख ली थी। सेठ जी अपनी कुर्सी पर अखड़ू बैठा मुस्कुरा रहा था, गोया फतह पहले ही उसके हाथ में आ चुकी हो। करीम दीन के चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। वो बेटी की तरफ देखते और फिर नजरें झुका लेते। उनके दिल में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, या अल्लाह, मेरी बच्ची की किस्मत में क्या लिखा है? सेठ जी ने तंजिया लहजे में कहा, चलो बेटी, देर क्यों कर रही हो? मटके में हाथ डालो और फैसला सुनाओ। याद रखो, ये किस्मत का खेल है। किस्मत के फैसले को कोई बदल नहीं सकता। मरियम ने आहिस्ता से एक कदम आगे बढ़ाया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन आंखों में हिम्मत और जहानत की चमक नुमाया थी। उसने दिल ही दिल में सोचा, अगर मैं हाथ डालकर कंकर निकालूं और वो काला निकल आए तो सेठ की चाल कामयाब हो जाएगी, मगर मैं ये होने नहीं दूंगी। मुझे ऐसा तरीका सोचना होगा कि इसका फरेब उसी के खिलाफ पलट जाए। उसने गहरा सांस लिया, हाथ बढ़ाया और मटके में डाल दिया। कमरे में सबकी नजरें इस पर जमी हुई थी। लम्हा भर के लिए फजा और भी बोझल हो गई। उसने मटके से एक कंकर उठाया, मुट्ठी में छुपा लिया और जैसे ही सब इंतजार करने लगे कि वो कंकर देखें, अचानक उसने कंकर फर्श पे गिरा दिया। कंकर कमरे के कोने में लड़खड़ाता हुआ कहीं पर्दे के नीचे जा चुका। मरियम ने फौरन अपने चेहरे पर मासूमियत के साथ हल्की सी परेशानी जाहिर की और कहा, अरे लगता है कि कंकर गिर गया। अब हम कैसे जानेंगे कि मैंने कौन सा कंकर निकाला था? सेठ जी लम्हा भर के लिए गड़बड़ा गया। उसकी आंखों में बौखलाहट आ भरी, मगर वो कुछ बोल ना सका।
کمرے میں موجود چند گاؤں کے لوگ جو تماشا دیکھنے آئے تھے وہ بھی حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ مریم نے بڑے سکون سے کہا، لیکن ایک بات آسان ہے، اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں نے کون سا کنکر نکالا تھا تو مٹکے میں بچا ہوا کنکر دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ مٹکے میں تو صرف 2 ہی کنکر تھے۔ اگر مٹکے میں کالا کنکر رہ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے سفید کنکر نکالا تھا۔ یہ سنتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں سیٹھ جی پر جم گئیں۔ سیٹھ جی کا چہرہ فک ہو کے رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے مٹکے میں 2 کالے کنکر ڈالے تھے۔ اب اگر مٹکا سب کے سامنے کھولا گیا تو سچائی ظاہر ہو جائے گی۔ اس نے دھوکہ کیا ہے، لیکن اگر وہ مٹکے کو کھولنے سے انکار کرے تو سب کو شبہ ہو جائے گا۔ مجبوراً سیٹھ جی نے اپنا غصہ اور حیرت چھپاتے ہوئے مٹکا آگے کھسکایا۔ ایک شخص نے جھک کر مٹکے میں دیکھا اور فوراً پکار اٹھا، یہ تو کالا کنکر ہے۔ سب میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ مریم نے سفید کنکر نکالا تھا۔ قسمت نے کریم دین پر رحم کر دیا۔ مریم نے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر شکر ادا کیا۔ باپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مگر اس بار یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ سکون اور خوشی کے تھے۔ وہ جان گئے کہ اللہ نے ان کی بیٹی کو وہ عقل عطا کی ہے جو سب سے بڑی دولت ہے۔ سیٹھ جی کا چہرہ غصے اور شرمندگی کی ملی جلی کیفیت میں تھا۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے، مگر وہ کچھ بول نہ سکا۔ گاؤں کے لوگ زیر لب ہنسنے لگے۔ وہ سب سمجھ گئے کہ آج سیٹھ اپنی ہی چالاکی کے جال میں پھنس گیا ہے۔ مریم نے نرمی مگر مضبوط لہجے میں کہا، سیٹھ جی، آپ نے کہا تھا کہ قسمت کا فیصلہ کوئی بدل نہیں سکتا، سو دیکھ لیجئے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر اس نے باپ کا ہاتھ تھاما اور حویلی سے باہر نکل گئی۔ باپ کے قدم جیسے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، وہ ہلکے ہو چکے تھے۔ گاؤں کے لوگ دروازے پر کھڑے ہو کر مریم کو دیکھتے رہے اور زیر لب دعائیں دیتے رہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے بیٹی۔ جب باپ بیٹی گھر لوٹے تو دکان کے سامنے لوگ جمع تھے۔ کچھ نے کریم دین کو مبارک دی، کچھ نے مریم کو دعائیں دیں۔ ہر کوئی حیران تھا کہ ایک لڑکی نے کیسے اتنے بڑے دھوکے کو یوں پلٹ دیا۔ سیٹھ جی اپنی حویلی میں بیٹھا دانت پیس رہا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں وہ بھی جانتا تھا کہ مریم نے اسے مات دے دی ہے۔ اب وہ کبھی گاؤں والوں کے سامنے ویسا دبنگ اور ناقابل شکست نہ رہ سکے گا۔ جو شخص سچائی پر قائم رہتا ہے، اللہ ہمیشہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ فریب ہمیشہ وقتی جیتتا ہے، لیکن انجام کار عقل اور ایمان کی جیت ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر بیٹی نیک اور عقل مند ہو تو وہ خاندان کی عزت اور ماں باپ کی ڈھال بن جاتی ہے۔ یوں یہ پرانا قصہ ختم ہوا، مگر اس کی گونج لوگوں کے دلوں میں رہ گئی۔ ہر کوئی یہ دعا کرتا کہ اللہ انہیں بھی ایسی ہی بیٹی اور ایسا ہی حوصلہ عطا کرے۔